वेलकम इन डिजिटल क्लासेस। मैं यशवर्धन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ने वाले हैं वो है मास्लो हायरार्की ऑफ नीड्स। ये जो टॉपिक है वो हम आज कवर करने वाले हैं। इससे पहले हम इस टॉपिक के बारे में पढ़ें, सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे हायरार्की होता क्या है। हायरार्की किसे कहते हैं? हायरार्की उसे कहते हैं एक तरह की, ये मान लो आप श्रेणी क्रम, यानी कि ऊपर से नीचे या फिर नीचे से निम्न से उच्च की तरफ या उच्च से निम्न की तरफ हम क्रमबद्ध रूप से अगर किसी चीज को बांटे क्रमबद्ध रूप से, जैसे उसे कहते हैं हम हायरार्की, ठीक है, या श्रेणीबद्ध। आगे चलते हैं हम मास्लो हायरार्की ऑफ नीड्स। सबसे पहले है कि मास्लो हायरार्की थ्योरी बेसिक नीड्स ऑफ ह्यूमन बींग्स। जो मास्लो हायरार्की थ्योरी है वो क्या है? बेसिक नीड ऑफ ह्यूमन बींग्स। जो बेसिक नीड्स होती है ह्यूमन की, जैसे कि रोटी कपड़ा मकान मान लो, ये क्या है कि बेसिक नीड्स है, ये हमें चाहिए ही चाहिए, जो हमें एसेंशियल हो, बहुत ही आवश्यक हो, जो हमें चाहिए ही, वो क्या होते हैं? बेसिक नीड्स। आगे चलते हैं। इट वॉज फर्स्टली इंट्रोड्यूस्ड बाई अब्राहम मास्लो। सबसे पहले है जो किसने इंट्रोड्यूस किया इसे? अब्राहम मास्लो ने। कब किया था? इन 1943 में इसे इंट्रोड्यूस किया। दीज आर 5 मेन लेवल्स टू मास्लो हायरार्की ऑफ नीड्स। यहाँ पर जो मास्लो हायरार्की है उसकी 5 लेवल्स है या 5 स्तर है। वो कौन कौन से हैं उसको पढ़ते हैं हम। कौन कौन सी लेवल्स है उसको हम पढ़ते हैं। कौन कौन सी है? देखो, ये है अपने पास बेसिक नीड्स। फर्स्ट है फिजियोलॉजिकल नीड्स, सेकंड इज लव एंड बिलोंगिंगनेस नीड्स, सेफ्टी नीड्स, स्टीम नीड्स और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। तो सबसे पहले पढ़ेंगे फिजियोलॉजिकल नीड्स। ठीक है दोस्तों, चलते हैं आगे की तरफ। फिजियोलॉजिकल नीड्स, these needs are those required to sustain on life, such as air, water, food, seed, sex, shelter, clothing, wall and excretion। ये ऐसे कह रहा है कि जो यह नीड है, फिजियोलॉजिकल नीड है, वो हमारे जीवन के लिए सस्टेन है, यानी कि सस्टेन लाइफ। मान लो, जैसे कि मैं आपको बताऊं, सस्टेन एक तरह से मान लो हमें जो जीवित रहने के लिए जो आवश्यकता है, जो जीवित रहने के लिए जो नीड्स है, वही क्या है? फिजियोलॉजिकल नीड्स। जैसे एयर हो गया, हमें जीवित रहने के लिए बहुत ही आवश्यकता है। वाटर हो गया, फूड हो गया, सेक्स हो गया, शेल्टर, क्लॉथिंग हो गया, एक्सक्रेशन, वार्म, ठीक है, ये हमें जीवित रहने के लिए या सर्वाइव करने के लिए इम्पोर्टेंट है, रिक्वायर्ड है इनकी हमें। उसके बाद में लिख रखा है अकॉर्डिंग टू मास्लो थ्योरी, इफ दीज फंडामेंटल नीड्स आर नॉट सेटिस्फाइड देन वन बी श्योरली डिमोटिवेट टू सेटिस्फाइड देम। यदि मास्लो थ्योरी के अनुसार यदि दीज फंडामेंटल नीड्स, ये फंडामेंटल नीड्स सेटिस्फाइड नहीं करती है तो एक श्योरली डिमोटिवेट टू सेटिस्फाइड देम, तो एक श्योरली डिमोटिवेट करेगी सेटिस्फाइड करने के लिए। ठीक है, आगे चलते हैं हम। इससे ये अगर फिजियोलॉजिकल नीड्स आपको माइंड आउट रखनी है, दिमाग में रखनी है, तो इसके लिए आपको ये याद रखो, क्या चाहिए रे तेरे को?
ठीक है, ये मीम्स है। क्या चाहिए रे तेरे को? तो फिजियोलॉजिकल नीड्स में क्या चाहिए? रोटी, कपड़ा, मकान, नींद हो गया, और पानी हो गया, हवा हो गया। ठीक है, यहाँ पे जो ये है ना, ये वाला, ये थोड़ा मिस्टेक हो गया, यहाँ पे आएगा स्लिप, एस एल स्लिप है। ठीक है, यानी नींद। ये आपको चाहिए। क्या चाहिए रे तेरे को? रोटी, कपड़ा, मकान, नींद, पानी, हवा, बस ये चाहिए। आगे चलते हैं। फिजियोलॉजिकल नीड्स, द लोवेस्ट लेवल ऑफ मास्लो हिरार्ची ऑफ नीड्स, दे आर मोस्ट एसेंशियल थिंग ए पर्सन नीड इट सर्वाइव। ये ऐसे करा है कि जो फिजियोलॉजिकल नीड्स है वो एक लोवेस्ट लेवल है किसकी? मास्लो हिरार्ची की। मास्लो हिरार्ची की लोवेस्ट लेवल फिजियोलॉजिकल नीड्स है। दे आर मोस्ट एसेंशियल, ये जो अभी मैंने आपको बताया है वो मोस्ट एसेंशियल थिंग्स ए पर्सन नीड टू सर्वाइव। जीवित रहने या सर्वाइव करने के लिए एक व्यक्ति को मोस्ट इम्पोर्टेंट या मोस्ट एसेंशियल थिंग, बहुत ही आवश्यक रूप से ये चाहिए ही चाहिए। ये मस्ट मान लो आप, एक तरह से मस्ट है, ये चाहिए ही चाहिए, लोवेस्ट लेवल है ये। आगे चलते हैं हम। सेकंड है सेफ्टी नीड्स। सेफ्टी नीड्स क्या होती है? सुरक्षा करने वाला या फिर सेफ्टी सभी को ज़रूरी होती है। वन फिजियोलॉजिकल नीड्स हैव बीन मेड अटेंशन एंड डिजायर टर्म टू सेफ्टी एंड सिक्योरिटी इन ऑर्डर टू द फ्री फ्रॉम थ्रेट ऑफ फिजियोलॉजिकल एंड फिजिकल हार्म। ये ऐसे करा है कि जो सेफ्टी नीड है वो वन फिजियोलॉजिकल नीड्स हैव बीन मेड अटेंशन एंड डिजायर टर्म टू सेफ्टी। जो फिजियोलॉजिकल नीड है, जो मैंने आपको पहले पढ़ा दी है या हमने पहले पढ़ चुके हैं, तो वो मेड अटेंशन एंड डिजायर, वो अटेंशन और डिजायर करते हैं टू सेफ्टी नीड की, सेफ्टी की या सिक्योरिटी की। किसके लिए? टू फ्री फ्रॉम थ्रेट या मान लो धमकी मान सकते हो। फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजिकल एंड फिजिकल हार्म। साइकोलॉजिकल और फिजिकल हार्म के से मुक्त होने के लिए, फ्री होने के लिए हमें जो सेफ्टी नीड है इसकी आवश्यकता पड़ती है। एग्जाम्पल देख लो, द सेंस ऑफ सिक्योरिटी ऑफ सेल्फ, जॉब सिक्योरिटी, हेल्थ सिक्योरिटी और इन्वायरमेंट एटसेट्रा। इन सब की हमें सेफ्टी की नीड है, इनके लिए हमें आवश्यकता पड़ती है सेफ्टी की। कौन कौन से एग्जाम्पल हो गए? द सेंस ऑफ सिक्योरिटी ऑफ सेल्फ, स्वयं की सिक्योरिटी, जॉब सिक्योरिटी, हेल्थ सिक्योरिटी और सेव इन्वायरमेंट को सेव करने के लिए भी सिक्योरिटी चाहिए, एटसेट्रा हो गया। ये हमें सेफ्टी नीड हो गई। इसके बाद में हम चलते हैं आगे की तरफ। थर्ड है अपने लव एंड बिलोंगिंगनेस नीड्स। लव एंड बिलोंगिंगनेस नीड, इसको हम पढ़ेंगे तो हेडिंग, ये केवल हेडिंग है। हेडिंग का नाम सुनते ही आप अपनी जो फीलिंग है उनसे बाहर मत निकलो। कंट्रोल, उदय कंट्रोल, ठीक है। इसमें कुछ ऐसा वो नहीं है जो आप फीलिंग्स से बाहर निकल जाओ, भावनाओं में रहो। लव एंड बिलोंगिंगनेस नीड, once a person has made the lower level physiological and safety needs higher level, awaken the first level of higher level needs are social needs are those related to interaction with the other
एंड मेक इंक्लूड फ्रेंडशिप बिलोंगिंग टू अप्रूव लिविंग एंड रिसीविंग लव ट्रस्ट एटसेट्रा। ये ऐसे कह रहा है, ऐसे बोल रहा है कि वंस ए पर्सन, यदि कोई व्यक्ति एक व्यक्ति हैज़ मेड द लोअर लेवल फिजियोलॉजिकल एंड सेफ्टी नीड्स, एक बार एक व्यक्ति फिजियोलॉजिकल और सेफ्टी नीड है जो कि लोअर लेवल है उसे प्राप्त कर लेता है या उसे मिल जाती है ये, तो वह हायर लेवल के लिए जागरूक होता है, हायर लेवल के लिए जागरूक होता है। और जो हायर लेवल है उसमें फर्स्ट लेवल आती है लव एंड बिलोंगिंगनेस की। तो ये से बोल, द फर्स्ट लेवल ऑफ हायर लेवल नीड्स आर सोशल नीड्स। जो हायर लेवल है उसमें जो फर्स्ट लेवल आती है वो है सोशल नीड्स की। तो सोशल नीड्स कौन कौन सी हो गई? सोशल नीड्स आर दोज रिलेटेड टू इंटरेक्शन। सोशल नीड्स है वो कौन कौन सी है? इंटरेक्शन टू रिलेटेड टू इंटरेक्शन विथ अदर, अन्य से इंटरेक्शन करना, अनदर पर्सन से, ठीक है। एंड मेक इंक्लूड फ्रेंडशिप, और उसमें फ्रेंडशिप शामिल है। बिलोंगिंग टू अप्रूव, संबंधित, एक दूसरे से संबंध रखना या संबंधित रहना। लिविंग एंड रिसीविंग लव, जो लव है वो प्राप्त करना या छोड़ना। और ट्रस्ट और विश्वास, ये हो गए आपके लव एंड बिलोंगिंगनेस नीड। आगे चलते हैं हम स्टीम नीड्स। अब स्टीम नीड्स होता क्या है, ये हम क्यों पढ़ रहे हैं, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। स्टीम नीड्स होता क्या है? स्टीम नीड्स वो होता है, स्टीम नीड्स यानी होता है सम्मान की ज़रूरत। सम्मान की ज़रूरत, या मान लो, या फिर रेस्पेक्ट, आदर मान लो। सभी व्यक्ति को खुद का सम्मान चाहिए बस, इसीलिए तो कमाते हैं इज्जत के लिए। तो ये ऐसे कह रहा है, वंस ए पर्सन फील्स ए सेंस ऑफ बिलोंगिंग, द नीड टू फील important arises, STEM need may be classified internal and external। तो ये ऐसे बोल रहा है, once a person feels a sense of belongingness, यदि कोई व्यक्ति है वो belongingness या कि उसकी जो नीड है वो कंप्लीट हो जाती है। यदि कोई व्यक्ति अपनेपन, बिलोंगिंगनेस या अपनेपन का जो महसूस करने लग जाता है, तो उसे स्टीम नीड्स की रिक्वायर्ड होती है। तो वह, जैसे ये मान लो कोई फ्रेंडशिप, मान लो दो व्यक्ति है जो फ्रेंडशिप में है, तो दोनों एक दूसरे से क्या चाहेंगे कि हमारा सम्मान हो, वो हमारा सम्मान करे या विश्वास करे, इज्जत करे, कुछ भी मान लो। तो इसलिए जो बिलोंगिंगनेस में एक बार व्यक्ति आ जाता है, बिलोंगिंग में, तो उसके बाद में उसको स्टीम नीड्स की आवश्यकता पड़ती है। स्टीम नीड्स में बी क्लासिफाइड एज इंटरनल एंड एक्सटर्नल। जो स्टीम नीड है उसको हम क्लासिफाइड कर देते हैं किस में? इंटरनल में और एक्सटर्नल में। अब इंटरनल क्या होता है? इंटरनल नीड्स में कौन कौन से एग्जाम्पल्स आते हैं? Internal STEM needs are those related to self-esteem such as self-respect and achievement। जो इंटरनल स्टीम नीड होती है वो किससे रिलेटेड होती है? वो होती है सेल्फ एस्टीम से, यानी आत्मसम्मान, जैसे कि सेल्फ रेस्पेक्ट हो गया और अचीवमेंट हो गया। एक तो सेल्फ रिस्पेक्ट हो गया और एक अचीवमेंट हो गया। नेक्स्ट आता है एक्सटर्नल स्टीम नीड्स।
sorry, yes, external esteem needs are those such as social status and recognition. तो इंटरनल में तो क्या आएगा, सेल्फ रिस्पेक्ट और अचीवमेंट, और एक्सटर्नल नीड्स में क्या आएगा, सोशल स्टेटस, सामाजिक स्टेटस हो एक तो, सामाजिक स्तर, और एक रिकॉग्नाइजेशन, एक तो सभी हमें पहचाने, सभी हमें जाने पहचाने, और एक सोशल स्टेटस हो अपना भी। उसके बाद में आता है सम स्टीम नीड्स आर सेल्फ रिस्पेक्ट, अचीवमेंट, अटेंशन, रिकॉग्नाइजेशन, रेपुटेशन एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस। ठीक है, कौन कौन सी होती है कुछ स्टीम नीड्स, जैसे सेल्फ रिस्पेक्ट हो गया, आत्मसम्मान, अचीवमेंट हो गया, और अटेंशन हो गया, रिकॉग्नाइजेशन हो गया, सभी हमें पहचाने, रेपुटेशन हो गया, हमारी भाई रेपुटेशन हो, सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड क्या हो गया, कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस, जैसे कि ये मानो आप अटेंशन हो, कोई हम चले तो सभी अटेंशन करे, यानी कि जैसे कोई बड़ा ऑफिसर्स होता है तो उसके सम्मान में हम सब, कोई आता है तो उसके सम्मान में हम खड़े होते हैं, फिर वो बैठता है उसके बाद में बैठते हैं, बस यही चाहते हैं लोग। ये है गई स्टीम नीड्स। इसके बाद में हम चलते हैं आगे की तरफ, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन क्या होता है, इसको भी हम पढ़ लेते हैं। इसके बाद में आपके एक्चुअलाइजेशन यानी होता है बोध, या एक तरह से सेंस मान लो, तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन हो गया आत्मबोध। इसको पढ़े हम, ये कह रहा है कि इट इज़ द हाईएस्ट लेवल ऑफ मास्लो हिरार्ची नीड्स। यह मास्लो हिरार्ची नीड्स की हाईएस्ट लेवल है, उच्चतम स्तर, हाईएस्ट लेवल है। इट रिलेट टू द रियलाइजेशन ऑफ एन इंडिविजुअल फुल पोटेंशियल। यह एक फुल पोटेंशियल है, किसकी, रियलाइजेशन ऑफ एन इंडिविजुअल, किसी व्यक्ति या इंडिविजुअल की पूर्ण प्राप्ति की क्षमता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल हो गया इसके मोरलिटी यानी होता है नैतिकता, स्पॉन्टेनिटी, ठीक है, और एक हो गया एक्सेप्टेंस हो गया, क्रिएटिविटी हो गया, ट्रूथ हो गया, जस्टिस हो गया, विजडम हो गया, एटसेट्रा। तो ये क्या होता है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन होता है। अब इसके बाद में हम देखेंगे आपको, ये आपके हिरार्ची हो गया, ये तो हो गया फिजियोलॉजिकल नीड्स, जो कि लोएस्ट लेवल है किसकी, मास्लो हिरार्ची की। ये हो गया सेफ्टी नीड्स। इसके बाद में लव एंड बिलोंगिंगनेस, स्टीम नीड्स और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो ये भी आप क्या है कि एक डायग्राम या सारणी, डायग्राम या चार्ट मान लो, ये डायग्राम बनाओ, इसको व्यवस्थित रूप से नोट्स को प्रिपेयर करो और तैयारी करो। सबसे हाईएस्ट लेवल पे कौन सा होता है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। सबसे लोएस्ट पे फिजियोलॉजिकल नीड्स, सेफ्टी नीड्स लोएस्ट लेवल से जस्ट ऊपर वाली। ठीक है, ऐसे याद रखो। इसके बाद में थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। अब यहाँ तक आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगले वीडियो में हम आपको डायमेंशंस ऑफ हेल्थ, जो हेल्थ के डायमेंशंस होते हैं वो पढ़ाएंगे। तो यहाँ तक आपके 5 लेक्चर्स हो गए, शायद 5 लेक्चर्स हो गए। इनको तैयार करें, आपके 1 यूनिट कंप्लीट होने वाली है।
और जल्द ही जल्द जितना हो सके उतना जल्दी हम आपको जो अदर लेक्चर्स हैं अदर सब्जेक्ट के वो भी हम प्रोवाइड करवाने की पूरी कोशिश करेंगे। बस आप हमसे जुड़े रहें। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में।